नमस्कार। टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। नया साल चालू होने वाला है और लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करने में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें जो अपनी इनकम है उसे बिल्कुल सही तरीके से दिखाना चाहिए। उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसको प्रॉपर तरीके से पे करना चाहिए। किसी प्रकार की चोरी चपाड़ी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे फॉर्म हैं इनकम टैक्स के। जो लोग प्योरली सैलरी का काम करते हैं, जिनके अकाउंट में कोई कैश जमा नहीं होता, कोई अन्य इनकम नहीं होती, बिजनेस प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है, वो सिंपल फॉर्म 1 और 2 का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जिनके में कैश जमा होता है, बिजनेस प्रोफेशन का काम होता है, उन्हें बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत है। इनकम टैक्स में 5 हेड हैं जिसमें हम अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैपिटल गेन में बहुत बार देखा गया है जो लोग शेयर की ट्रेडिंग करते हैं या शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपनी इनकम को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते। शेयर ट्रांजैक्शन में एफएनओ होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इंट्राडे होता है, और इन सभी चीज़ों को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने के तरीके अलग हैं। टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन अलग है। बहुत सारे लोग या तो इसको मिस करते हैं, दिखाते नहीं हैं, और दिखाते हैं तो सीधे सीधे या तो कैपिटल गेन में डाल देते हैं या बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में दिखा देते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ होती है, जब हम अपनी रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न में सही इनकम को दिखाना, ये एक 30% काम, मैं क्वांटिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब समझने के लिए, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 30% या 70% या 40%, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। जो आईटीआर में इनकम रिपोर्ट होती है, दैट इज ऑलमोस्ट 30% वर्क। 70% वर्क है आपके फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का डिस्क्लोजर। आपके क्या फंड्स हैं, खुद की कैपिटल कितनी है, क्या आपने लोन ले रखा है, क्या सिक्योर्ड लोन है, क्या अनसिक्योर्ड लोन है, क्या आपका पेबिल है, क्या आपकी फिक्स एसेट्स हैं, क्या आपके कैश इन हैंड है, क्या आपके बैंक बैलेंसेस हैं, क्या अदर इन्वेस्टमेंट है, क्या डेटर्स हैं। इन सब चीज़ों को आईटीआर में डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये डिक्लेयर नहीं करते हैं और जांच होती है, तब आपको प्रॉब्लम होती है। और देखने में आया है प्रायः बहुत बड़ी संख्या में लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। असेसी या उनका अकाउंटेंट जो उनका टैक्स प्रोफेशनल से अपनी रिटर्न भरवाते हैं, उसको एक बार भी देखने की कोशिश नहीं करते कि क्या चीज़ सबमिट हो रही है। वो सिंपली अपने पेपर्स को दे देते हैं, जो कंसल्टेंट है वो रिटर्न को तैयार करता है और सिंपली वो जमा कर दी जाती है। अभी एक बहुत अच्छा केस मैं देख रहा था जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए टैक्स लगा है। ऑडिट केस था, असेसमेंट हुआ था, गलती हुई है, जो बैलेंस शीट भरी गई है आईटीआर में, उसकी ग्रुपिंग गलत कर दी गई। अब आपका ये कहना कि ये गलती से हो गया, ये चीज हो गई, ये फिर बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है टैक्स ऑफिसर्स को समझाना, और कहीं ना कहीं आप इसमें फंसते हैं। तो जब भी आप आईटीआर भरें, सबसे पहला काम, जो व्यक्ति
आपकी आईटीआर को तैयार कर रहा है वो इतना सक्षम हो, जो टेक्निकलिटीज़ को समझे, आपकी इनकम को समझे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति को समझे और लॉ को समझे। वो आपकी आईटीआर को तैयार करे। सारी चीज़ें प्रॉपरली शो होनी चाहिए। टैक्स का समय से एडवांस टैक्स जमा हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा हो, प्रॉपर टैक्स इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही है उसके साथ जमा हो, और फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है आईटीआर का, जहां आपके फंड्स का वेरिफिकेशन भी हो जाता है जब आईटीआर में आप अपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स को देते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी आईटीआर को सबमिट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।